सभी को नमस्ते। सभी का स्वागत है बैच 14 के सेल्फ इवैल्यूएशन सेशन। नमस्ते गोपाल बाबू भैया। नमस्ते दीदी। अगली शेयरिंग ओम प्रकाश पटेल भैया की है। ओम प्रकाश भैया ने पहला वर्कशॉप मई 25 में किया और उसके बाद फिर दूसरा वर्कशॉप जुलाई में 3 दिवसीय किया। आनंद सभा से जुड़े हुए हैं भैया और पहली बार ही मॉर्निंग सेशन से जुड़े हैं और पहली बार अपनी शेयरिंग को रख रहे हैं। तो ओम प्रकाश भैया आपका स्वागत है। आप अपनी शेयरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जी महोदय नमस्ते। मेरा नाम ओम प्रकाश पटेल है। मैं संदीपनी विद्यालय धरताल जबलपुर से बिलोंग करता हूँ। और आपने जो मैंने यूएसबी किया है आपने बता ही दिया है मैम। तो ये मेरा संक्षिप्त परिचय रहा। अब अभ्यास 1 व 2 में क्या समझ बनी, तो इसमें एक्चुअली मैं देखता हूँ जब कि पूरा सारांश मुझ में क्या है, तो मैं देख रहा हूँ कि काफी बदलाव है। एक चीज नहीं जो अभी तक मैं समझ पा रहा था, होश में रहना। ये मैंने मॉर्निंग सत्र में ज्यादा अपने आप में सीखा है कि जैसे मैं अभी तक ये नहीं समझ पा रहा था कि क्या हो रहा, गुस्सा हो जाता था सडनली। जैसे अब मैं शिक्षक हूँ तो कई बार बच्चे के ऊपर भी चिड़चिड़ापन होता था, और घर परिवार में भी गुस्सा मुझे आता ही था। मतलब तो कुछ क्षणों के लिए गुस्सा बहुत तीव्र आ जाता था, इसके बाद अचानक फिर पछतावा भी उस चीज का होता था। लेकिन अब मैं देखता हूँ कि अगर मैं बच्चों को डांटता हूँ तो थोड़ा बहुत ये समझ बनी है कि मैं निर्णय पूर्वक उसको जो है मैं देख रहा होता हूँ कि हाँ मैं मतलब अंदर से ये मैंने समझ लिया है कि मुझे गुस्सा होना है और दिखाना है सामने। तो कई बार मैंने अनुभव किया है कि मैं ऐसा कर पा रहा हूँ अब। पहले लेकिन मैं गुस्सा हो जाता था और क्या कर दिया मैंने उस गुस्से में, कितना किसको कभी कभी मैंने छड़ी भी उठा के मार पीट भी देता था, या तो समझ नहीं पाता था। तो ये कभी कभी मतलब अभी अभी ज्यादा तो नहीं हो रहा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 30 या 40 के आसपास ये मेरे साथ होने लगा है कि मैं जब गुस्सा होता हूँ देख लेता हूँ कि ये काम गलत किया जा रहा है बच्चों के द्वारा या मेरे द्वारा या किसी परिवार में, तो मैं उसको समझ पाता हूँ कि हाँ मैं निर्णय लिया हूँ, ये सही मेरी दृष्टि से सही नहीं लग रहा है, इसलिए मैं गुस्सा यहाँ पे जाहिर करना जरूरी है। तो मैं जाहिर करता हूँ। तो ये होश में आना ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है मॉर्निंग जो सेशन है, अभ्यास है। क्योंकि मैं पता नहीं चलता था कि मैं क्या कर जा रहा हूँ और क्या हो रहा है, और बाद में अंदर से ऐसा लगता था कि यार मैंने क्या कर दिया और किसने करवा दिया। तो ये बड़ी अजीब बात होती थी मेरे साथ। तो ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि मैं समझता हूँ जो है मॉर्निंग सेशन का। वो जो सर ने प्रैक्टिस करवाई कि आप चेतना है, कि आप शरीर हैं, और आप जब कर रहे होते हैं, तो ये सब चीज़ों से मुझे बहुत जो है फायदा हुआ। मैं स्वयं चैतन्य के द्वारा स्वयं को चल रही कल्पनाशीलता भाव विचार को देख पाते हैं। तो मतलब उतना तो नहीं, लेकिन हाँ काफी समझ बनी है। 10-20% देख पा रहे हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है, कल्पनाशीलता में क्या भाव विचार चल रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। तो अब धीरे धीरे समझ बन पा रही है अभी एंड तक। और स्वयं में सहज भाव स्वभाव मानवीय स्वभाव के अनुरूप भावों को देख पाते हैं हम। इन भावों की निरंतरता को बनाए रखना चाहते हैं। तो ये पॉइंट भी आ, काफी कुछ क्लियर हुआ है। और मैं जब कोई चीज करता हूँ तो सहज रहता हूँ। मुझे कुछ बोलता है तो मैं प्रभाव में एकदम से नहीं आ जाता हूँ, क्योंकि पहले तो ऐसा होता था कि संस्थान में भी घर में भी टकराव होता ही रहता था। लेकिन अब मैं कभी कभी मौन भी रहने लगता हूँ, देखने लगता हूँ क्या चल रहा है मेरे अंदर। तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं डेवलप हो रहे हैं। इन सहज भाव के साथ हम संगीत में आराम में रहते हैं, सुखी रहते हैं। जाहिर सी बात है कि जब हम होश में रहते हैं और जो हम आ, चीज समझते हैं कि जो है सुख स्वभाव है, और मेरा स्वभाव तो दुखी होना नहीं है। कई बार मैं दुखी हो जाता हूँ अंदर से, तो मेरे अंदर यही प्रश्न आने लगता है कि मेरा सुख स्वभाव है कि प्रभाव। ये जो मैं नाराज हो रहा हूँ किसी के प्रभाव में हो रहा हूँ कि ये मेरी स्वभाव है। तो जब मैं अपने अंदर ये चलाता रहता हूँ या कोई काम भी करता रहता हूँ, तो मैं बड़े ही थोड़ी देर में बड़ी शांति के साथ में आता हूँ। कुछ क्रास कुछ अंदर ही अंदर आते हैं। तो बड़ा ठीक हो लगता है मुझे, एकदम आराम में रह जाता हूँ। सामने वाला बोलता है इसको कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ रहा है, आजकल ऐसा हो रहा है। मुझ में कौन सा भाव चले इसका निर्णय मैं स्वयं लेता हूँ। इस अर्थ में अपने दुख के लिए जिम्मेदार हूँ, पूरी तरह से 100% जिम्मेदार हूँ। तो ये जो बात है, दूसरों की शिकायत से मुक्त हो पाते हैं, अपने में परिवर्तन के लिए सुधार के लिए तत्पर हो पाते हैं। तो ये चौथा नंबर पॉइंट मेरे अंदर जो चल रहा है, ये शायद अगर आकलन करूं धीरे धीरे तो दिन में ऐसा करीब 5-6 बार हो पाता है। कई बार मुझसे गलती हो जाती है और होश अभी भी खो देता हूं तो गड़बड़ हो जाता है। जैसे किसी ने कहा कि आपने गलत कर दिया, आप बच्चों को बिगाड़ देते हो। तो कई बार पहले मैं इस बात को लेकर के दुखी हो जाता था, इस तरह की बातें आती थी कि मैं कैसे बिगाड़ रहा हूँ उनको, तो मैं अच्छी चीजें सिखा रहा हूँ। कई बार बच्चों की शिकायतें आ जाती हैं,
पता चला कि मैंने उनको ठीक ही सिखाया। जैसे एक बच्चे ने ड्रिंक कर लिया था स्कूल में, तो अब वो बैंड क्लास में लेता हूँ, तो बैंड क्लास में था अचानक और एनसीसी के साथ में था, मुझे समझ नहीं आया कि क्या कैसा। तो वो एक चीज आ जाती है कि ये बच्चों को अच्छे से अनुशासन भी नहीं रखते जब मैं टाइट रखता हूँ। और कई बार ऐसे बच्चे हैं कि उनको समझाना पड़ता है, नहीं तो भाग जाते हैं, आते ही नहीं क्लास में अगर उनको ज्यादा टाइट कर दूं। तो मैं कई प्रकार के प्रयोग करता हूँ, तो ऐसे फिर कई बार आरोप भी लगते हैं कि नहीं यही बिगाड़ रहा है। तो मैं सोचता हूँ सबसे ज्यादा तो मैं ही खड़ा होता हूँ, समय पे आता हूँ, ये करता हूँ, प्रार्थना सभा में इनको डीलिंग करता हूँ, देखता हूँ कि कौन सी लाइन में व्यवस्थित नहीं है, क्या नहीं है। तो अब ये अपने अंदर में देखने लगा हूं कि मुझे अपने आप में जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। अब मुझे दूसरे की शिकायत भी नहीं करना, हो सकता है उसकी समझ नहीं बनी हो, कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब मैं आराम में रहने लगा हूँ महोदय। निर्णय लेने का आधार समझ या मान्यता है। वह पहले बहुत कुछ मान्यता होती थी, लेकिन मॉर्निंग सत्र के बाद अब बहुत सारी चीजें समझ के आधार पे होने लगी हैं। और जब समझ के आधार पर भाव का निर्णय करते हैं तो सही समझ भाव का निर्णय कर आराम में रहते हैं, बिल्कुल आराम में रहते हैं। और बहुत ही अच्छा लगता है, अंदर से अच्छी फीलिंग आती है। सामने वाला नाराज हो रहा होता है, बस थोड़ी सा ये लगता है कि इसको कैसे समझा पाए, लेकिन कोई नहीं, फिर भी हम तो आराम में रहते हैं। तो शायद उसको आराम में देख के, कई बार मुझे आराम में देख के सामने वाला हो सकता है परेशान भी कई कई बार दिखाई देता है कि ये मैं इसको कुछ कह रहा हूँ लेकिन ये कई बार इग्नोर कर देता है, कई बार ध्यान ही नहीं देता है कर क्या रहा है। जब मानता के आधार पर भाव का निर्णय करते हैं तो ये निश्चित नहीं है कि आराम में रहेंगे, परेशान रहेंगे, बिल्कुल। क्योंकि मानता रहेगी तो टकराव रहेगा, लेकिन ये मानता वाला शायद, कभी भी देखता हूँ कि मेरे अंदर कितनी मानता बनी, तो बहुत सारी चीजें मानता वाली थी लेकिन बहुत सारी चीजें हट गई हैं। इस मॉर्निंग सत्र के बाद कई बार मैं विचार करने लगता हूँ। संबंध व्यवस्था सहस्तित्व का भाव ही मुझे स्वीकार होता है। संबंध का भाव तो स्वीकार है, व्यवस्था का भाव भी मुझे स्वीकार है, थोड़ा सह अस्तित्व का भाव ये भी समझ आया है, लेकिन थोड़ी इसमें समझ मेरी थोड़ी कम बनी है। ऐसा मुझे लगता है। इस क्षण निर्णय पूर्वक अपने भाव को संबंध व्यवस्था और सहस्तित्व के भाव के अर्थ में सुनिश्चित करें, मैं सुखी होता हूँ। हर क्षण ऐसा सुनिश्चित कर मैं निरंतर सुखी होता हूँ। बिल्कुल, मैं जैसा कह रहा हूँ कि सेक्स में थोड़ी सी समझ मेरी, ऐसा अंदर से आता है कि समझ मेरी थोड़ी कम बनी है। तो मैं लेकिन ठीक है, संबंध को मैं समझता हूँ कि कैसे मेरे सबके साथ संबंध है, जीव, परिवार और ये प्रकृति, और व्यवस्था को भी अच्छे से समझ पाता हूँ थोड़ी बहुत। और सह अस्तित्व नामक चीज जो है, अभी थोड़ा सा अस्तित्व को मैं थोड़ा सा अभी अंदर से ये आता कि नहीं, मैं थोड़ा कम समझ पाता हूँ, तो इस पॉइंट को मैं छोड़ देता हूँ महोदय। अब ये दूसरे अभ्यास सत्र की बात करूं तो मैं चैतन्य और शरीर के बीच होने वाला आदान प्रदान को, इसको मैंने अभ्यास किया है मॉर्निंग में काफी हद तक। तो मैं देखने का प्रयास करता था, कई बार झट से चीजें हो जाती थी तो मैं सोच नहीं पा रहा था कि ये माइंड करा रहा है। इसको मैंने बच्चों के बीच में भी डिस्कस करने का प्रयास किया ताकि मुझे समझ बने। ये एकदम से सडनली कोई चीज हो जाती है, जैसे मैं गुस्से में आ गया और एकदम से बच्चे ने शोर किया, मैंने चिल्ला दिया, तो मैं सोचता हूँ ये किसने कराया, मैंने कराया कि ये पहले से फीड था। तो मानता बनी हुई है, तो ये इस चीजों में मैं विचार करता रहता हूँ। और कई बार जैसे जब कई बार पानी वानी गर्म कर रहे हैं और कई बार पी लिया, फिर अचानक जो है पता चले पानी पिया, अचानक गिलास को बाहर कर दे रहे हैं, आजकल गर्म पानी पी रहे हैं, तो वो कौन करवा रहा, मस्तिष्क के कर दे रहा है कि ये तो इसमें विचार अभी चलता रहता है, इतनी समझ मेरी अभी नहीं बनी है। हाँ, लेकिन इससे क्लैरिटी आ रही है, कुछ चीजें मैं देख पा रहा हूँ कि हाँ, अब जैसे मैं निर्णय ले रहा हूँ तो ये मतलब मस्तिष्क तो नहीं निर्णय ले रहा, मैं निर्णय ले रहा हूँ। और शरीर मस्तिष्क मैं के माध्यम से काम कर रहा है। तो ये थोड़ी बहुत इतनी मेरी समझ इसमें जो है बनी है। शरीर को क्या संकेत देना, किस संवेदना को पढ़ना, इसका निर्णय मैं लेता हूँ। इसका 5% मेरे साथ अभी थोड़ा बहुत हो रहा है। मैं संवेदना से अलग होते हुए संवेदना को पढ़ पाता हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ। इसमें भी मेरी समझदारी थोड़ी बहुत बनी है, 10-20%। बाह्य परिस्थिति का प्रभाव शरीर तक पहुंचता है, इसे मैं निर्णय पूर्वक पढ़ता हूँ, उसे अर्थ देता हूँ, उससे प्रभावित होता हूँ, नहीं होता हूँ, प्रतिक्रिया जिम्मेदारी पूर्वक देता हूँ। अभी तक जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया है कि बाह्य परिस्थिति मुझे बहुत परेशान करती थी, और मुझे तो ये भी नहीं पता होता था, कभी मैं प्रसन्न होता था कितना प्रसन्न हो गया और कितना खुश हो गया और किस बात को लेकर हो गया। और कई बार अगले क्षण ऐसा पता चलता था कि 24 घंटे के अंदर में उतना जितना अभी प्रसन्न था उतने उससे ज्यादा निराश भी हो गया। लेकिन अब मैं होश में रहने लगा हूँ, अब देखने लगा हूँ कि मैं किस बात को लेकर प्रसन्न हूँ और कितना हद तक सही है, और मैं दुखी हूँ तो किस बात को लेके हूँ और क्या। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव। इससे क्या होता है कि मैं थोड़ी बहुत आराम में रहता हूँ, परेशानी हो जाता था, अंदर से निराशा का भाव रहता था मन में कि क्या हो रहा है,
खुशी हो गए तो पता चले, इतना खुशी हो गए कि पता नहीं चल रहा कि क्या खुशी में किसी को अपशब्द भी या कुछ ऐसा बोल दिया कि पता चला सामने वाला नाराज हो गया। अब उसी क्षण से, अब उसने नाराज हो गया तो उसी क्षण से हमारी खुशी गायब भी हो गई। ऐसा मेरे साथ हो रहा था। बाह्य परिस्थिति का शरीर का प्रभाव तथा मेरा निर्वाह प्रतिपूर्वक प्रतन्नता पूर्वक जीना, ये मैं संवेदना को निर्णय पूर्वक पढ़ता हूँ। तो मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि मैं अभी 10-20% देख पा रहा हूँ कि ये जो हो रहा है अपनी एक्टिविटी को, शरीर को, तो मैं थोड़ी बहुत देख पाता हूँ। कई बार चीज़ें भूल जाती हैं काम के चक्कर में, जल्दी 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 में। जैसा कि ये भी मेरी जल्दी जल्दी वाली एक प्रॉब्लम थी कि बहुत सारी चीज़ें गलत हो जाती थी, मुझसे हड़बड़ाहट रहती थी। लेकिन इसको मैंने मॉर्निंग सेशन के अभ्यास से देखा तो अंदर से अब सहजता धीरे धीरे आने लगी है। मैं अपने संस्कार मानता आधारित के साथ जोड़कर उसका अर्थ निकालता हूँ। हाँ, नहीं मानता अब मैंने अलग कर दी है अपनी। और संस्कार, अब संस्कार एक मुझे लगता है नए संस्कार मॉर्निंग सत्र और यूएसबी को लेकर के डेवलप हो रहे हैं, तो वो एक अलग संस्कार आ रहे हैं। अब संस्कार और मानता दोनों धीरे धीरे ध्वस्त से हो रहे हैं। कुछ चीजें ज्यों की त्यों हैं, और कुछ चीजें पर विचार मेरा लगातार चलता रहता है, ये सही है गलत है, अब ऐसे टाइप के विचार आने लगे हमारे। मैं उससे प्रभावित होता हूँ, अपने भाव विचार को बनाता हूँ, बिगाड़ता हूँ, सुखी दुखी होता हूँ, प्रतिक्रिया पूर्वक प्रस्तुत होता हूँ। पहले बहुत प्रतिक्रिया हर चीज में देता था। अचानक कोई किसी ने बोला और मैंने प्रतिक्रिया अपनी प्रस्तुत की। लेकिन अब थोड़ा बोलने के पहले एक बार पता नहीं अंदर से एक रुकावट सी आ जाती है। एक क्षण के लिए तो रुकता हूँ, ऐसा मैंने अनुभव किया है कई बार। और कई बार अभी भी छूट जाते हैं मुंह से वाक। तो मैं देखता हूँ कि हाँ, ये रुकावट हुई है और अब मैं समझ पा रहा हूँ, तो अंदर देख रहा हूँ कि मेरे अंदर क्या हो रहा है। कई बार अब मैं बहुत सोच समझ के करने लगता हूँ। जैसे कई बार बच्चे हमारे यहाँ सिगरेट बीड़ी पीते हैं। एक दिन की घटना है, तो कुछ बच्चों को पकड़ के लाया गया मेरे पास की, ये एनसीसी वाले हैं, तो कुछ इनको दंड वंड देंगे। सारे टीचर, 2-3 टीचर महोदय भी आए कि नहीं देखिए सिगरेट बीड़ी पी रहे थे, बात वो करके। तो मैं अचानक सडनली रोका, लेकिन मैंने निर्णय लिया कि इनको डराना तो जरूरी है। तो मैंने देखा इस भाव के मैं, हाँ यार ठीक ठाक कर रहा हूँ। तो मैंने उनको डराया और मैंने कहा भी आपसे बात करते हैं। और फिर अंदर से एक विचार आया कि अब इनको समझाए कौन, घर का माहौल कैसा होगा, परिवेश कैसा होगा। हम मार तो देंगे ठीक है, थोड़ी देर के लिए डर जाएंगे, यहाँ नहीं पियेंगे, लेकिन ये हमेशा के लिए तो नहीं इसका इनका जो है हम खत्म कर पा रहे हैं। ई ई सिगरेट का भी प्रचार है, तो मैंने देखा ये भी पकड़ा गया। एक्चुअली मैं अनुशासन का काम थोड़ा बहुत देखता रहता हूँ, तो बच्चे पकड़ पकड़ के लाते हैं कि ये ई सिगरेट सर आज बाथरूम में मिला। तो कई बार तो मैंने देखा कि धुआं उड़ रहा है हमारे बाथरूम से। तो कई बार बच्चों को मैं मार देता था, लेकिन अब ये समझ बनी है कि इनको अंडरस्टैंडिंग करना था। लेकिन अब जिम्मेदारी है कि काम बहुत सारे बढ़ जाते हैं, तो अब इनको थोड़ी देर के लिए समझाना, तो ठीक है डरा के ही थोड़ी देर के लिए डराया जा सकता है। पर अब मुझे अंदर से ये आने लगा है कि अब जब तक इनके घर परिवार, इनकी खुद की समझदारी नहीं बनेगी, तो वो चीज तो हम इनकी खत्म नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए डरा के इनको शांत कर दे रहे हैं, ये स्कूल में नहीं करेगा ठीक है, पर वो बाहर तो करेगा। तो ये चीजें अब मैं देख पा रहा हूँ, पहले ऐसा नहीं होता था। मेरी मानता होती थी एक, क्योंकि मैंने कभी शिक्षकों को देखा कि नहीं हाँ उनको डांट दिया बस हो गया खत्म कहानी, लेकिन अब ये खत्म कहानी नहीं हुई। अब ये आने लगा कि मेरे पास समय नहीं है, तो मैं ये करने लगा अनंत सभा के माध्यम से कि चलो जितने बच्चों को मैं कम से कम पढ़ाता हूँ, उनको मैं समझदारी डेवलप करूंगा। मैं इनको ये नहीं बताता हूँ कि ऐसा किया जाना चाहिए, मैं ये करने के बाद ये होगा, ये करने के बाद ये होगा, होगा। तो इस तरीके से मैं अपनी बात रखने लगा हूँ। तो ये मैं देखने लगा हूँ कि ये बदलाव जो है यूएसबी और मॉर्निंग सेशन और ये सब अल्पविराम भी मैं कई बार ज्वाइन करता हूँ। कई बार काफी व्यस्तता भी होती है, क्योंकि घर परिवार इस समय जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ी हुई है। फिर भी मैनेज करने का प्रयास कर रहा हूँ, पुराना जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे 4 बजे उठने का अभ्यास फिर से हो रहा है। कई बार रात में सो नहीं पाता हूँ, तो फिर वो नींद डिस्टर्ब हो जाती है। फिर भी अब धीरे धीरे चीजें डेवलप हो रही हैं सर। ऐसी मेरी जो है समझ बनी है। और सुख स्वभाव है प्रभाव, तो ये भी समझ बनी है, सुख स्वभाव है कि प्रभाव। लेकिन अब इस पे उतनी ज्यादा समझ नहीं बन गई है मेरी, बहुत कम बनी है। मैं जैसा कि मैंने बताया कि जब मैं दुखी होता हूँ तो मैं सोचने लगता हूँ कि मेरा स्वभाव क्या है, तो अंदर से मेरे को सहजता महसूस होना शुरू हो जाती है। यदि सुख स्वभाव के रूप में दिखता है तो उसको स्वयं में सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यक्रम कर रहे हैं। तो मेरी नज़र में तो मैं यही कार्यक्रम कर रहा हूँ कि यूएसबी की किताबें कभी कभी जब समय मिलता है पढ़ने का प्रयास करता हूँ। मॉर्निंग सत्र से जुड़ा हूँ, और अल्प और आनंद सभा से जुड़ने का मेरा बड़ा प्रयास रहता है। मुझे लगता है कि अभी मुझे समझ कम आई है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा
अभी यूएसबी की जो क्लासेस हैं वो ज्वाइन करना चाहता हूँ, जो भी प्रोग्राम है। लेकिन कई बार मैं जा नहीं पाता हूँ, कई बार लगता है कोर्स ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो ऐसा समझ बने। अभी फरवरी का प्लान बनाई हूँ कि अभी मुझे जाना है, और लगता है कि अभी मुझे समझदारी कम आई है, तो मुझे इस कंटेंट को जीना है कुल मिला के, तो ऐसा लगता है। हमारा कितना कार्यक्रम अभी भी अनुकूल प्रभाव, संवेदना व भाव जुटाने के अर्थ में है। तो कार्यक्रम ये पॉइंट में तो यही चीजें हैं मेरी, कि अब मैं थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ दिन भर कि जितना मैं होश में रह सकूं, जितनी चीजों को समझ पाऊं, देख पाऊं। तो ज्यादातर तो मैं यही देख पा रहा हूँ कि हर कार्य में मैं देख पाऊं कि मैं कर क्या रहा हूँ। और हमारा कितना कार्यक्रम अभी, मैं चैतन्य के अर्थ में, कितना कार्यक्रम शरीर के अर्थ में है, तो चैतन्य के अर्थ में तो मुझे लगता है यूएसबी ही है। शरीर के अर्थ में तो अभी सुबह से उठ के योग प्राणायाम ये सब करते थे, लेकिन कुछ और प्लान बना रहे हैं, तो मैंने यूएसबी को स्थान दिया है, मॉर्निंग सेशन को सुबह का। तो ऐसा बन रहा है, ताकि मुझे लगता है इससे चेतन में विकास होगा, और फिजिकल शरीर के लिए तो मैं कुछ ना कुछ समय पे खाने पीने में सुधार है मेरे। सुबह से पानी वगैरह पीते हैं, अच्छा भोजन खाने का प्रयास करता हूँ सुबह। और दिन भर तो मैं स्कूल में चलता ही हूँ, सुबह से परेड कभी कभी कराता हूँ, तो वो भी मेरी हो जा रही है। और मानता संवेदना पर आधारित है, कितना सह स्वीकारता पर आधारित है। मैं चेतन के अर्थ में जो कार्यक्रम है उसमें कितना मानता संवेदना पर आधारित है। तो मान्यता पे तो बहुत कम है, संवेदना पे आधारित मैं कह सकता हूँ। मानता तो मैं क्योंकि काफी चीजें पढ़ रहा हूँ धीरे धीरे, और यूएसबी के बाद मानता तो 10 सी हो गई हैं, ऐसा लगने लगा है। तो संवेदना पे अभी टिका हुआ है, इस पे मेरा थोड़ी सा कम समझ बनी है, और उसका कारण ये है कि हो सकता है कि मैं अभी ध्यान से समझ ना पाया हूँ, जो मेरी ही गलती हो सकती है। तो ये मेरी समझ बनी है। स्वयं में समझ के लिए कितना समय लगा सकते हैं, समय यही है महोदय। अभी मैं यही मॉर्निंग्स अभ्यास, और अपनी जो है आनंद सभा के लिए जो मैं पढ़ता हूँ, और कभी कभी अल्पविराम, तो ये चीजें। और कभी अगर मुझे, मैं समझता हूँ कि 2-3 महीने में यदि मेरा अभी प्रोग्राम कर सकता हूँ यूएसबी के, तो ये मैं समय लगाना चाहता हूँ, और कंटेंट पढ़ना चाहता हूँ। और दिन भर में देखना चाहता हूँ यूएसबी की चीजें जो सीख रहा हूँ उनको अपने व्यवहार में लाना चाहता हूँ कुल मिला के, क्योंकि इससे मुझे सहजता मिल रही है, अच्छा लग रहा है अंदर से, दुख दूर हो रहा है धीरे धीरे। और मैं कभी, अब तो अंदर से ये ना लगा है कि मैं प्रयास करता हूँ कि आप लोग भी आके जुड़िए, कई बार प्रयास, लेकिन कई लोग कम जुड़ पाते हैं, तो मुझे लगता है क्योंकि उनको भी समझ बनेगी तब मैं उनके साथ और अच्छा व्यवहार कर पाऊंगा। तो ये कहीं ना कहीं संबंध का भाव भी डेवलप हो रहा है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद मुझे समय देने के लिए महोदय। अभी मैं गोपाल भैया को रिक्वेस्ट करूंगी कि ओम प्रकाश भैया की शेयरिंग के बारे में अपना फीडबैक दें। नमस्ते भैया। नमस्ते महोदय। जी, तो बढ़िया भैया, आपने सारे सेशन किए इस बार के मॉर्निंग सेशन के? सर शुरू के, एक्चुअली में मैं क्या करता था कि लगा के, तो कई बार मैं, जैसा कि मैंने बताया, मेरी आदत बिल्कुल बिगड़ चुकी थी सुबह उठने की नहीं, तो लगाता था सुनता था। पर वो कई बार बीच में ना 6 बजे तक पता चले सो जाता था। लेकिन फिर इसके बाद एक महोदय का फोन आया, इसके बाद फिर मैंने शुरू किया कि नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ हो रहा है। फिर मैंने धीरे धीरे 4 बजे उठने का प्रयास किया, तो इस तरीके से मतलब कुछ शुरू के गड़बड़ हुए हैं, मेरे सेशन छूट गए हैं। अच्छा। जी। अब महोदय सितंबर के थोड़ा सा छूटे हैं, बाकी अक्टूबर नवंबर दिसंबर के तो कंटिन्यू रहे हैं। अभी 1-2 दिन आपकी हिंदी की सत्र नहीं लगी, तो मैंने थोड़ा ब्रेक लिया था बस। चलिए ठीक है, मैं चाहता है तो आपने किए ही हैं कंटिन्यूटी में। जी सर। तो अच्छी बात तो ये है कि अवेयरनेस डे बाय डे इम्प्रूव हो रही है। जी। मेन बात तो यही है कि हम कितना अवेयर हो पाते हैं अपने में, जी। कितना हम देख पाते हैं कि मेरे में इस क्षण क्या चल रहा है। जी। तो ये एक बार दिखने लगता है तो हमारे में कुछ भी अन्यथा चलता है तो हमारा ध्यान चला जाता है कि जी। इससे मैं दुखी हो रहा हूँ कि सुखी हो रहा हूँ। जी। और एक बार ये प्रश्न उठने लगता है तो फिर हम रास्ता ढूंढने ही लगते हैं। जी महोदय। और धीरे धीरे समझ में आता है कि रास्ता बाहर नहीं है, रास्ता तो अंदर ही है अपने दुख को दूर करने का। जी। और जितना जितना हम अपने में कंफर्टेबल होते जाते हैं उतना बाहर हम ज्यादा अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। जी। तो आपके में ये सारी बातें शेयरिंग में रिफ्लेक्ट हो रही हैं कि किस तरह से आप बाहर भागीदारी भी कर रहे हैं, अपने को इवेल्युएट भी कर रहे हैं, जी। और अपने में जो पहले असहजता रहती थी, जी। अनिश्चितता रहती थी, उसको देख के
कम भी हो रही है वो। अब महोदय पहला पूरा मैं दूसरे पे ही प्रभावित रहता था, किस मतलब कोई खुश कर रहा है तो मैं खुश हूं, और दूसरे क्षण में दुखी हो जाता था। ये बहुत गलत बात थी, मैं बहुत ही असहज रहता था। जी जी। जी। सही बात है, ये सभी के साथ होता है नॉर्मली। जी। तो जो अवेयर अब होने लगता है वो देखने लगता है। लेकिन चार पांच ऐसे कमेंट स्कूल से आए हैं सुनने को मिले कि अब ये दूसरों को पता नहीं, ध्यान ही नहीं देता बातों को जो इसकी मतलब की होती है, ये ध्यान देता है, वो आगे बढ़ जाता है और सुनता रहता है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कर रहा है। हाँ, तो मुझे उसमें लगा। ऐसा होता है कि हम्म। जब हम इस प्रक्रिया से निकलते हैं जी। तो कई बार हम अपने में ध्यान देने का काम कर रहे होते हैं। तो जी। उस क्षण क्या होता है कि बाहर क्या होता है, हमारा ध्यान नहीं जा पाता है। जी। लेकिन धीरे धीरे जब अभ्यास करेंगे तो हमारा अपने पे भी ध्यान बना रहेगा और बाहर और भी ध्यान से हम सुन भी पाएंगे। जी बात। जी। उसमें बस उतना ही ध्यान रखने की बात है कि ये सेंस ना चला जाए कि जो बाहर जी। लोग कर रहे हैं वो अभी समझदार नहीं है। जी। जी। उनको अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। जी। इनको भी सीखने की जरूरत है। हमको अपने ऊपर और ध्यान देने की जरूरत है। नहीं, अब इस परिप्रेक्ष्य में महोदय मैं सही करना चाहूंगा, जैसे कोई कुछ कह रहा है, इसकी शिकायत कर रहा है, उसकी शिकायत कर रहा है, तो मैं बोल देता हूँ हाँ ठीक है, ठीक है। तो उनका ये मतलब है कि ये कुछ उस प्रतिक्रिया में नहीं बोलता कि हाँ नहीं ऐसा था वैसा था, ऐसा कुछ करके। जी। सही बात है। तो हमारी प्रतिक्रिया उस तरह की नहीं होती है जैसे पहले एकदम से हम रिएक्टिव हो हाँ, जाते पहले एकदम से मैं शुरू हो जाता था सर, अगर किसी ने कुछ कहा मेरे अंदर जो भरा है मैं पूरा निकाल देता था। थे। लेकिन जी। अब सोचता एक हूँ अच्छी बोलने से बात पहले कि नहीं ये ठीक है कि नहीं। है। जी जी। जिसमें एक समझ नहीं अच्छी बात बनती है है। तो मैं देख पाता हूँ कि मैं यही बोलता हूँ हाँ ठीक है, अभी देखते हैं। अच्छा है भैया। जी। तो आप बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं उसको, और अगले बैच में आप उसको पूरा शुरू से करिए। जी। तो है ना, हर बार जितने बार भी बैच रिपीट करते हैं उतने बार हमारा अवेयरनेस बढ़ता है और ध्यान भी जाता है। जी महोदय। मुझे लगता है कम से कम 3-4 बैच तो लगते ही हैं कि पूरा कंटेंट सारी स्टेप्स हम ध्यान से सुन लें। जी। हम्म। तो अच्छा है भैया, शुभकामनाएं आपको। करिए, और आप शिक्षा थैंक से यू। जुड़े हुए हैं तो बहुत सारे जी। बच्चों पर और साथियों पर इसका परस्परता पर प्रभाव तो पड़ेगा ही। जी सर, बिल्कुल पढ़ रहा है, मेरी एक क्लास बहुत अच्छी हो गई है। जी जी जी। हम्म। वो बढ़िया है तैयार भैया। बैठे रहते हैं यूएसबी के लिए। हाँ, ठीक है भैया। नमस्ते, जी। शुभकामनाएं आपको। वैसे